स्वामी जी राधे राधे। मुझे मुझे देखा तो गुलाब खा गया, और गुलाब खान को देखते ही वो स्वामी जी खत्म कर अरे मैं हूँ गुलाब खान। लेकिन गुलाब तुम तो नहीं तो चले गए थे, हमने तुम्हारी समाधि बनवा दी। बोला नहीं मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यही हूँ। कहाँ से तुम इतने दिन से दिखाई नहीं दी? बोला मैं तो यही हूँ, मैं तो कहीं गया हूँ, मैं तो महल के अलावा कहीं जाता ही हूँ, मैं तो अटारी में रहता हूँ। मैं तो कोई अटारी को देख रहा हूँ। तो बोला नहीं एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को, उस दिन रात को सब लोग चले गए थे, मैं यहाँ रो रहा था, राधा राधा चिल्ला रहा। तो रात हुई, छोटी सी बच्ची आई और बोली बाबा सारंगी नहीं बजाओ, सारंगी नहीं बजाओगे तो मैं नृत्य कैसे करूँ? मैंने सारंगी बजाई, मेरे को अंदर लेकर चली गई महल में, और महल में ठाकुर जी थे, राधा रानी थी, रास और रास करके और मैं सारंगी बजाऊं, मैं वही रहता। राधा रानी की बहन कहीं जाते हैं, मैं तो मेरी राधा के पास रहता हूँ, मेरी राधा हर समय मेरे साथ रहती है। स्वामी जी बोले अच्छा, बोले हाँ अभी आप बोल लगा के आए ना मेरी राधा को? बोले हाँ, देखो मेरी राधा ने मुझे काम दिया, उन्होंने निकाल करके दिया दिखाया, नहीं काम का दिया है स्वामी ने कभी। तो गुलाब खां उसके बाद भी कभी दिखाई नहीं। आज भी उस महल में राधा रानी के महल में उसी अटारी पर गुलाब खां है, राधा रानी के महल में साक्षात राधा रानी वहां पर विराजमान, साक्षात ठाकुर जी वहां पर। तो आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इस अटारी से जिंदा तो वो अटारी साधारण नहीं, उस अटारी पर जाकर के दर्शन तो हो जाते हैं। आप राधा रानी को अपने मन की बातें कह रहे थे, उसको कभी महसूस करना कि वहाँ जो ऊर्जा है वो इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं नहीं, क्योंकि ऊर्जा यही देवी देवता से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा वहां पर वो राधा रानी है। अभी क्या पता है पान पान बोलते हैं, कोई पान जी मेरी को समझ कर तो हम सुबह सुबह सोच के गए थे कि गाड़ी में ना प्रार्थी लेके जाके सबको ठाकुर जी की जल्दी जमा कर रखा है, इसको रहता है। तो अब क्या हुआ, मैंने भी खाया नाश्ता नहीं किया, गाड़ी ऐसी जब निकले घर से निकले तो क्या हुआ, मम्मी ने कहा बोला भूख लग रही है, चलो पराठे निकाल